क्या आप मानते हैं कि पुलिस हर केस सुलझा सकती है? हर लाश का कातिल, हर गुनाह का जवाब, हर केस की क्लोजिंग पुलिस के हाथ में होती है? शायद हाँ, पर हमेशा नहीं, क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं जो पुलिस की समझ से बाहर चले जाते हैं, जहाँ अपराध नहीं कुछ और होता है, जहाँ सबूत मिलते हैं मगर डर की शक्ल में, जहाँ फाइलें बनती है लेकिन खुलते ही वो जिंदगी बर्बाद कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही फाइल की कहानी बताने जा रहा हूँ। एक फाइल जिसे पुलिस वालों ने खुद बंद कर दिया, न्याय की नहीं बल्कि जान बचाने के खातिर। एक ऐसा केस जिसमें न कोई मुजरिम था ना कोई गवाह, फिर भी हर 7 साल में कोई मर जाता था, एक ही घर में, एक ही समय पर और एक ही अंदाज में। और जिसने भी उस केस को हाथ में लिया वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। यह है भारत के सबसे डरावने पुलिस केस की कहानी, फाइल नंबर 303। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। 2013 की गर्मियों की शुरुआत थी। शहर का नाम जाहिर नहीं किया जा सकता। सुबह के 3 बजे थे। पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। सर प्लीज जल्दी आइए, मेरे पति कुछ अजीब कर रहे हैं, वो दीवारों से बात कर रहे हैं। ऑफिसर को लगा कोई ड्रंक केस है तो उन्होंने कॉल को इग्नोर कर दिया। 3 दिन बाद फिर कॉल आई। मेरे पति अब बोल नहीं रहे, वो बस दीवार को घूरते रहते हैं और कहते हैं वो आ रही है, वो देख रही है। अब ये थोड़ा अजीब था। एक कांस्टेबल को भेजा गया, लेकिन जब वो लौटा उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कहा सर मैंने उस आदमी को देखा, उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो हमें नहीं देख रहा था, वो किसी और को देख रहा था जो हमें दिख नहीं रही थी। उसके अगले दिन घटना हुई। घर के अंदर से पुलिस को कॉल आया, मेरे पति ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उन्होंने खुद नहीं किया। पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां बंद, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं, लेकिन मृत शरीर पंखे से लटका था, आंखें खुली हुई, डर में जमी हुई। फॉरेंसिक्स ने कहा कि आत्महत्या है, लेकिन पत्नी ने कहा कि नहीं, वो मरा नहीं है, उसे किसी ने बुलाया था और वो गया। पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। एसएचओ विजय सिंह को यह केस सौंपा गया। उन्होंने जैसे ही एड्रेस देखा वो चौंक गए। उसी पते पर 2005 में भी आत्महत्या हुई थी और उससे पहले 1997 में भी। तीनों केस का एक ही पैटर्न, एक ही घर, आत्महत्या, रात 2:44 AM, आंखें खुली हुई। तो एसएचओ ने पुराने रिकॉर्ड्स मंगवाए। फाइल नंबर 303। वो फाइल जैसे ही उन्होंने खोली, एक पुरानी फोटो फाइल के बीच में से गिर गई। फोटो में 1997 की मृतक महिला थी, लेकिन पीछे धुंध में एक चेहरा दिख रहा था, चेहरा जो किसी भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। एसएचओ सिंह को घबराहट होने लगी। उन्होंने छुट्टी ली और फिर कभी ड्यूटी पर नहीं लौटे। अब ये केस सौंपा गया इंस्पेक्टर अनिल रावत को। वो बहुत ही जाने माने अफसर थे। वो डर नाम की चीज को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा मैं अंधविश्वास में नहीं, सबूत पे यकीन करता हूँ। रावत ने फॉरेंसिक्स टीम भेजी, घर को सील किया, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, सब कुछ फॉर्मल तरीके से किया गया। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया। रात ठीक 2:44 पे एक परछाई दरवाजे के बाहर खड़ी थी। न चेहरा साफ था न शरीर का आकार, लेकिन वो थी बस खड़ी, कैमरे में घूरती हुई। अब आती है तीसरी रात। कैमरा बंद हो गया और रिकॉर्डिंग पहले से ही करप्ट हो गई। अब रावत को अजीब सपने आने लगे। एक लड़की, सफेद कपड़े, काले बाल और आंखें, बहुत गहरी आंखें। वो बस उन्हें देखती रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी। रावत धीरे धीरे नींद में बड़बड़ाने लगे, वो आ रहे हैं, फाइल मत खोलो। उसे गुस्सा आता है। रावत का व्यवहार बदलने लगा। वो ऑफिस में देर रात तक अकेले बैठने लगे। उनकी टेबल पर फाइल 303 हमेशा खुली रहती थी। हर दस्तावेज को वो बार बार पढ़ते, हर फोटो को घूरते। एक रात चौकीदार ने देखा रावत पुलिस स्टेशन में अकेले थे, लेकिन उन्हें कोई साथ दिखाई दे रहा था। वो किसी जैनब नाम से बात कर रहे थे, पर वहाँ कोई नहीं था। रात के समय सीसीटीवी चेक किया गया, उसमें रावत अकेले थे, लेकिन उनकी आंखें सीधे कैमरा में देख रही थी और होठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। उसके बाद रावत ने खुद अपने कमरे के शीशे तोड़ दिए। दीवारों पर कुछ लिखा, तुमने उसे फिर से जगा दिया है, अब वो चैन से नहीं सोएगी, कोई नहीं सोएगा। रावत को तुरंत छुट्टी पर भेजा गया। उनका मेंटल इवैल्यूएशन हुआ। अब हम चलते हैं उस घर की अतीत की ओर, जहाँ हर 7 साल बाद मौत का सन्नाटा गूंजता है। ये जगह पहले से एक परिवार की थी, जिसमें जैनब नाम की एक लड़की रहती थी। 1947 का वो भयानक साल था, जब भारत बटा और कई परिवार बिखर गए, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब हिंसा अपने चरम पर थी। जहाँ वो रहती थी उधर के लोगों को मारने की साजिश रची गई। जैनब को जब पकड़ा गया तो उसकी नाकाम कोशिशों के बावजूद उसे बहुत ही निर्दयता से जिंदा जला दिया गया। लेकिन मरने से पहले जैनब ने कसम खाई थी, मैं लौटूंगी और जो दर्द मुझे दिया गया है उसे सबको महसूस कराऊंगी। उस कसम में एक पुराना रहस्य छिपा हुआ था, एक श्राप जो पीढ़ियों को निगल जाता है। वो घर जो आज पुलिस केस की फाइल 303 का केंद्र है, वही जैनब की आत्मा अभी भी भटक रही है। कहते हैं जैनब की आत्मा हर 7 साल में वापस आती है, अपने कातिलों की तलाश में, और जो भी उसकी कहानी को भूल जाता है उसे अपना निशाना बनाती है। ये बात किसी ने नहीं मानी, पर केस की फाइल में जो लिखा है वो इसे सच साबित करता है। उस समय के दारोगा और इलाके के बुजुर्ग बताते हैं कि जैनब के परिवार के मौत के
बाद हर 7 साल के बाद इस घर से भयानक चीखें और आवाजें आती थी। लोग घर के पास से भी गुजरना पसंद नहीं करते थे और आज जो पुलिसकर्मी या फिर अफसर इस केस को संभालता उसे रातों रात अपने आप में बदलाव आने लगता। कई अफसर इस केस से दूर भाग गए थे और जब सब इंस्पेक्टर नेहा बंसल को एक केस सौंपा गया तो उन्होंने सोचा ये तो बस एक और केस है, जिसे सब डर के मारे छोड़ गए। नेहा एक मजबूत हिम्मत वाली अफसर थी। उनका मानना था डर केवल मन की एक चीज है जिसे जीतना आसान है। उन्होंने पूरे मामले को गहराई से समझना शुरू कर दिया। घर का इतिहास, पुरानी फाइलें, उस रहस्यमयी जैनब की कहानी सब पढ़ा। लेकिन जब नेहा ने खुद उस घर में रात बिताई तो कहानी बदल गई। रात के ठीक 2:44 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा ने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की। कैमरे में दिखा एक अजीब चेहरा। वो नेहा का खुद का चेहरा था पर पूरी तरह से बदल चुका। चेहरा सफेद, आंखें काली और एक अनजान डर। नेहा को इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो खुद कब इस रहस्य का हिस्सा बन गई थी। रात के बीच में वो बड़बड़ाने लगी, मुझे मत छोड़ो। दिन में सब कुछ सामान्य था पर रात में उनका व्यवहार बदलता जा रहा था। धीरे धीरे नेहा के साथी भी उनके बदलते व्यवहार से घबराने लगे। नेहा ने खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश की पर उस घर की रूह ने उन्हें घेर रखा था। उन्होंने उस घर में हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रात 2:44 बजे वो आई, वही सफेद साड़ी वाली लड़की जो खामोशी से उन्हें घूरती थी। नेहा ने उससे सवाल किया, तुम कौन हो, क्यों आती हो? उसका जवाब था केवल एक सस्पेंस भरी आवाज, मैं जैनब हूँ, मैं अपना न्याय चाहती हूँ। दिन ब दिन नेहा का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वो सपनों में जैनब को देखती और वो जैनब के दर्द को महसूस करती। नेहा ने फैसला कर दिया था कि अब इस केस को खत्म करना होगा। उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को बताया कि यह मामला इंसानी सीमाओं से बाहर है। फाइल नंबर 303 को बंद कर दिया गया। नेहा ने अपने अंतिम रिपोर्ट में ये लिखा है, ये केस इंसानों के लिए नहीं है। जहाँ इंसान अपनी सोच और समझ खो देता है, जहाँ आत्माएं न्याय के लिए लड़ती है। तो क्या आप आत्माओं में मानते हैं? तो क्या आप मानते हैं कि कुछ इंसानी ताकतें हमारी समझ से परे है? इस केस ने पुलिस को इतना डराया कि उन्होंने ये केस ही छुपा दिया। आज भी फाइल 303 वही सुरक्षित रखी गई है और जो भी इसे पढ़ता है वो सोचता है क्या ये सच है या केवल एक कहानी। अगर आप इस कहानी को महसूस कर पाए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखिए, असली डर वही होता है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।